अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी डिस्कस एलसीएम एंड एचसीएफ। बच्चों, आज का ये वीडियो बहुत ही मज़े की होने वाली, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ को डिस्कस करने वाले हैं। एलसीएम को मैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगी, एचसीएफ को भी करूंगी, बाय डिवीजन मेथड भी करूंगी, और बहुत सी ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आई हूँ कि जिसको समझने और सीखने के बाद आप इन क्वेश्चंस को, लेंथी से लेंथी क्वेश्चंस को, उनके सम्स को मिनटों में सॉल्व कर लेंगे। तो इसलिए ऐसी वीडियो को देखने के लिए एंड तक ज़रूर देखिएगा, मुकम्मल देखिएगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग और ट्रिकी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें, ताकि वो भी सब कुछ सीख सकें। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एलसीएम से। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स हमने लेने हैं लोएस्ट, सबसे छोटा। तो हम कोई भी नंबर्स ले लेते हैं, टेबल ले लेते हैं, मतलब 3, 4 और 6 का मैं लिख लेती हूँ एक दफ़ा। जी, सिंपलेस्ट वे से मैं आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ। देखें, ये हमारे पास 3 का, 4 का और 6 का मैंने टेबल लिख ली है। अब आपको ये तो पता होगा कि ये इनके फैक्टर्स हैं, कि जितने भी नंबर्स हैं ये फैक्टर्स हैं। कॉमन मल्टीपल अब हमने फाइंड करना है कि इनके अंदर कॉमन मल्टीपल्स कौन से नंबर्स हैं जो कॉमन है तीनों टेबल्स के अंदर। ठीक है, तो तीनों टेबल के अंदर जो आ रहे हैं नंबर वो कौन सा है? एक तो है 12, हाईलाइट कर लेते हैं। उसके अलावा है एक नंबर और है, वो है 24, जो तीनों के अंदर आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जो इन तीनों के अंदर आ रहा है। तो ये क्या है? ये कॉमन मल्टीपल्स है। कौन कौन से? 12 और 24। अब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इनमें से कौन सा? लोएस्ट मतलब जो सबसे छोटा है। तो लोएस्ट जब हम लिखेंगे ना, तो उसके लिए इन दोनों में से हम देख लेंगे कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, तो वही हमारा एलसीएम आ जाएगा। सिंपल, बहुत इजी वे से मैंने एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब मैं इस तरह की एग्जांपल से आपको समझाती हूँ, जैसे हम क्वेश्चन अमूमन करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे, पर आपको इसके बाद में एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि आपको ये मेथड अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पर पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं, एक दफ़ा अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे हम लोग ट्रिक्स अप्लाई नहीं कर सकेंगे। एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम वो नंबर होता है जो सबसे कट जाता है, और वो सबसे छोटा नंबर होता है, मतलब सबसे मिनिमम हो और वो सबसे कटता भी हो। ठीक है, शर्त यह है कि वो टेबल सबसे छोटे से स्टार्ट करना है हमने। जब इसकी डिवीजन जब भी हमने स्टार्ट करनी है ना एलसीएम, तो हमने सबसे छोटा टेबल से स्टार्ट करनी है और देखना है कि वो इनसे कटता भी है। अब देखें, सबसे पहले 2 का टेबल अगर हम ले लें, तो 2 के टेबल में 10 भी आता है, 12 भी आता है और 30 भी आता है। 2 5 are 10, 2 6 are 12 और 2 1 are 2, 2 5 are 15। ये तो उम्मीद है आपको बेसिक सी चीज़ पता होगी, और ये बहुत इजीली मैंने आपको एक्सप्लेन कर ली है। 2 1 are 2, 1 आगे कैरी चला गया तो 10 हो गया, 2 5 are 10 होता है। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमने ऐसा कौन सा नंबर ले, सबसे छोटा टेबल लेना है जिसके साथ इनमें से कोई भी वैल्यू कटती हो। तो अगर हम 2 को लें तो 2 के टेबल में 6 कट जाता है, पर 5 और 15 नहीं कटते। तो इसलिए क्या करेंगे हम, 2 को 5 वैसे का वैसे ही आ गया, 6 3 पर आता है और ये 15 भी वैसे का वैसे ही आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब 2 के बाद कौन सा टेबल आता है? 3 आता है, तो 3 के टेबल पे 3 कट जाएगा और 15 भी कट जाएगा। ठीक है, आपने ये नहीं करना कि आप डायरेक्ट 5 पे चले जाएं, आपने 2 3 असेंडिंग वाइज छोटे से बड़े की तरफ को जाना है एलसीएम में। तो क्या किया हमने, 3 के साथ करेंगे तो 3 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 3 1 are 3, 3 5 are 15। ठीक है, 3 के टेबल में 15 आता है। अब क्या करेंगे, 3 के बाद 4 के टेबल में ना 5 आता है, कुछ भी नहीं आता, इसलिए हम 5 के टेबल पर डिवाइड करेंगे। 5 1 are 5, 1 वैसे का वैसे, 5 1 are 5। ये हमारे पास आ गई हैं वैल्यूज़। अब इसको लिखते कैसे हैं, एलसीएम फाइंड कैसे करते हैं हम बच्चों? कि
एलसीएम इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके अगर हम लिख दें तो हमारे पास एलसीएम आ जाता है। मतलब ये जो हमारे पास टेबल लिखे हुए आए हैं जिनके साथ ये वैल्यूज़ हमारी कट हुई हैं टोटली, तो उनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एलसीएम आ जाता है। तो अगर हम इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 12 12 5 ज़ार 60, तो इधर हमारा एलसीएम क्या आया है 60। क्या मतलब वो 60 वो वाहिद नंबर है जो इन तीनों वैल्यूज़ के साथ डिवाइड हो सकता है। 60 वो सबसे लोएस्ट नंबर है, वो सबसे छोटा नंबर है जो इन तमाम वैल्यूज़ से डिवाइड होगा। इसके नीचे और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों के साथ डिवाइड हो सके। ठीक है, तो ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट एलसीएम। अब मैं आपको बताती हूँ एलसीएम फाइंड करने की शॉर्ट ट्रिक्स। 4 शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो आप मिनटों में सॉल्व करेंगे और आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। जी बच्चों, अगर आपके पास ऐसे नंबर्स हों जिसमें देखें यहाँ पे हमारे पास है 6, 12 और 24, तो हमारे पास सबसे बड़ा नंबर 48 भी ले लिया है। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर आप देखें और देखें कि बाकी नंबर्स को अगर उसके साथ हम डिवाइड करें तो क्या वो पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी ऐसा नंबर देख, कोई भी नंबर आप ले लें, ठीक है, और उसको इस तरह के अरेंजमेंट की फॉर्म में वो लिखा और वो सबसे बड़ा नंबर जो है वो बाकी नंबर्स के साथ डिवाइड हो रहा है, तो वो बड़ा नंबर ही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ आ जानी चाहिए कि अगर हमारा बड़ा नंबर बाकी तमाम नंबर्स के साथ डिवाइड हो रहा है तो वो बड़ा नंबर ही हमारा एलसीएम है। ये तो थी पहली शॉर्ट ट्रिक। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरी शॉर्ट ट्रिक। जी बच्चों, अब हमने दूसरी वैल्यूज देखे, हमने चेंज करके ली हैं 5, 15, 20 एंड 30। अब ऐसा नंबर देखे, बड़ा नंबर जो तमाम वैल्यूज के साथ डिवाइड हो जाए, 5 के साथ भी हो जाएगा, 15 के साथ भी हो जाएगा, पर 20 के साथ 30 कभी भी डिवीजन नहीं होती पूरी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग जो हमारा बड़ा नंबर है उसको ऐसा नंबर बना लेंगे कि वो जो नंबर नहीं कट हो रहा उसके साथ भी कट हो जाए। क्या मतलब हुआ, अगर मैं यहाँ पे 30 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है 60। अब 60 वो नंबर है जो 20 के साथ डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, ये थी दूसरी शॉर्ट ट्रिक। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर ऐसा नंबर जो डिवाइड नहीं हो रहा तो आप उसको किसी भी के साथ मल्टीप्लाई करके एक ऐसा नंबर बना ले जो उसके साथ डिवाइड हो सके, तो जब वो जो आंसर आ रहा है वही आपका एलसीएम हो जाएगा। अब ये देखें, थर्ड ट्रिक हमारी क्या है, 7, 14 और 13, ये हमने टोटली डिफरेंट नंबर ले लिए हैं। अब 7 तो 14 के साथ डिवाइड हो जाता है, पर 13 एक प्राइम नंबर है। जो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो खुद के टेबल में आते हैं और अपने अलावा किसी और टेबल में नहीं आते हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, सिंपल इसका मेथड ये होता है कि आपका जो नंबर डिवाइड नहीं हो रहे आपस में, उन दोनों को हमने कर लेना है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर 14 को 13 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 4 3 12, 3 1 3, 4 4 और 1 182। ठीक है, हमारा ये आंसर आता है और यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। सिंपल क्या करना है, जहाँ पर भी आप प्राइम नंबर को देख लें तो जो नंबर नहीं डिवाइड हो रहा आप उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। जी, अब देखें, ये हमारे पास अब हमने नंबर ले लिए हैं 4, 12, 17 एंड 24। अब 24 4 के साथ तो डिवाइड हो जाता है, 12 के साथ भी हो जाता है, पर 17 के साथ नहीं होता क्योंकि ये भी एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर सिर्फ अपने टेबल के अलावा किसी नंबर में नहीं आता है। तो क्या करेंगे, हम सिंपल इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो 24 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आता है, आप देखें, यहाँ पे आ जाता है 861 42 और ये आ जाएगा 408। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, सिंपल 408। ये वो शॉर्ट ट्रिक्स थी जो मैं आपके लिए लेकर आई थी ताकि आप क्वेश्चन को देखते ही इजीली उसको जल्दी से फ़ौरन से सॉल्व करने बजाय कितना लंबा मेथड अप्लाई करें। एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाते होते हैं, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ जाते होते हैं, तो ये शॉर्ट ट्रिक्स बहुत ज़रूरी होती है ऑब्जेक्टिव के लिहाज से। और अगर आपको ये मेरी ट्रिक्स पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
अब इसको समझने के लिए भी हम दो एग्जांपल ले लेते हैं। एक तो ले लेते हैं नंबर 12 और एक नंबर ले लेते हैं 24। अब बच्चों 12 किस किस टेबल में आता है? 12 आता है 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में और 12 के टेबल में। ये है इसके कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन फैक्टर्स। फैक्टर्स का तो आपको पता होगा, जिस जिस टेबल में वो आ रहे होते हैं। 24 के भी इसी तरह हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और एक वो खुद अपने टेबल का ही फैक्टर होता है। अब क्या करना है, यहाँ से हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमारे पास सिंपल क्या चीज़ है? जो सबसे बड़ा नंबर है वो हमारा क्या है? HCF है। ठीक है, सिंपल सा मेथड से मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम वैसे समझते हैं जैसे हम इसको सॉल्व करके देखते होते हैं, ताकि आपका कहीं भी कोई भी डाउट रह जाए तो HCF के मतलब आज वो आपका क्लियर हो जाए। और ये जो आपके दोस्त आपको डरा के रखते हैं कि भाई HCF बहुत मुश्किल चीज़ है, कुछ समझ नहीं आती, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में आप सब कुछ सीख के जाएंगे। बच्चों एलसीएम में तो ये था कि हम वो नंबर लेते थे जो सबसे कट भी जाता था और वो सबसे छोटा नंबर होता था। पर हम HCF में क्या है कि हमने वो बड़े से बड़ा नंबर लेना है जो इन तीनों से कट हो। ठीक है, जो तीनों से कटना चाहिए। सबसे इजी वे से मैं आपको समझाने लगी कि मतलब आप देखें यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों से कट जाएगा, तो वो है 2। 2 एक वाहिद ऐसा नंबर है जो इन तीनों से कट जाएगा। 2 5 are 10, 2 6 are 12, 2 15 are 15 का आपको मैंने पहले बता दी, तो 15 कैसे आया है। अब हमारे पास ऐसा कौन सा टेबल है जिसके साथ जिसमें 5 भी आ जाए, 6 भी आ जाए, 15 भी आ जाए? तो ऐसा कोई नंबर नहीं बना है, क्योंकि ये और नंबर्स हैं और ये इवन नंबर है, तो ऐसा टेबल कोई नहीं है सिवाय 1 के। 1 एक वाहिद ऐसा टेबल है जिसके अंदर 5 भी आ जाता है, 6 भी आ जाता है और 15 भी आ जाता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF फाइंड करने का मेथड ये है कि आपने वो वाला टेबल लेना है जिसके अंदर तीनों की डिवीजन हो, तीनों नंबर्स आने चाहिए। तो 1 के अलावा यहाँ पे और कोई चीज़ नहीं है जिसके अंदर ये तीनों नंबर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन फंस गया है, अटक गया है। तो बच्चों यहाँ पे अब आपने परेशान नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना कि क्या हुआ। यहाँ पे जब आपका क्वेश्चन अट जाए तो आप समझ जाए कि आपका HCF आ गया है। HCF कैसे आ गया है कि HCF जो ये वाले नंबर है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दें तो हमारा क्या आ जाएगा? HCF आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा HCF क्या आया गया है? 2 आ गया है। सिंपल। अब HCF के लिए मैं शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिसको आप फ़ौरन से समझेंगे और आंसर लिख लेंगे। वो शॉर्ट ट्रिक्स आपके कंसेप्ट क्लियर करें, आप अच्छे से इसको देखें मेरी वीडियो को कम्प्लीटली, ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आप इसको इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो बच्चों अगर हमारे पास ऐसा नंबर आ जाता है 6, 12 और 18, मतलब ये तीनों नंबर एक टेबल में आते हैं, तो आपने क्या करना है, सबसे छोटे नंबर को देखना है कि वो कट होता है तीनों नंबर के साथ। मतलब जितने भी नंबर्स दिए हुए सबसे छोटी वैल्यू को देखना है वो बाकी नंबर्स के साथ डिवाइड हो रही है, तो क्या होगा, हमारा HCF वो छोटा नंबर ही होगा। ठीक है, अब ये था पहली ट्रिक। अब दूसरी ट्रिक क्या है? अब बच्चों देखें हमारे पास दूसरी वैल्यू है 8, 20, 28 एंड 44। छोटा नंबर लें, उसको देखें कि वो डिवाइड हो रहा है सबके साथ। तो 8 20 के साथ डिवाइड नहीं होता, इसके साथ भी नहीं होता और इसके साथ भी नहीं होता है। तीन किसी नंबर के साथ डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमने क्या करना है, छोटे नंबर्स के यहाँ पे फैक्टर्स ले लेने हैं। तो छोटे नंबर के फैक्टर्स हमारे पास क्या आते हैं? 2, 4 एंड 8। ठीक है, अब क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्योंकि फाइंड कर रहे हैं ना, तो 8 के साथ तो इसकी डिवीजन नहीं हो रही थी, तो क्या करेंगे, अब हम 4 के साथ स्टार्ट करते हैं। तो 4 के टेबल में 20 भी आता है, 28 भी आता है और 11 पर 44 भी आता है। तो सिंपल क्या हो जाएगा, हमारे पास HCF 4 आंसर आ जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था ना, तो इसलिए हमने हाईएस्ट साइड से स्टार्ट किया है, डिवाइड करके देखा है, जिस नंबर के साथ आपकी डिवीजन पूरी हो जाती है वही आपका HCF होगा। जी बच्चों, अब हमारे पास वैल्यूज़ हैं 30, 42 और 135। 30 को देखें, सबसे छोटी वैल्यू है हमारे पास, क्या वो इन दोनों वैल्यूज़ के साथ डिवाइड हो रही है? नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर्स ले लेंगे। 15 इसका पहला फैक्टर होता है हाईएस्ट, उसके बाद इसका फैक्टर क्या बनता है हमारे पास, 6 5 are 30, 5 6 are 30 और 3 10 are 30।
अब 15 के टेबल में 42 आता है, नहीं आता, 135 आता है। अब 6 के टेबल में 42 आता है पर 135 नहीं आता। 5 के टेबल में 42 नहीं आता, 135 आता है। तो ये तीनों वैल्यूज तो नहीं आ रही। 3 वो वाहिद नंबर है जो इन दोनों टेबल के साथ डिवाइड हो जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा HCF क्या हो गया, 3 हो गया। बच्चों इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना कि हमारा हाईएस्ट नंबर ही हमारा HCF होगा। आपने डिवाइड करके देखना है, जिसके साथ डिवीजन पॉसिबल है वो नंबर भी, चाहे वो छोटा लिखा हो, छोटा हो सबसे, वो भी हमारा HCF हो सकता है, क्योंकि हमने देखना है कि वो तीनों के साथ डिवीजन उसकी हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में बताया था। जी बच्चों, अब ये हमारे पास 4 डिजिट्स की वैल्यू है 24, 60, 84 एंड 108। अब इसका HCF बच्चों हमारे पास आता है 12। अब मैंने वैल्यूज़ को देखते ही लिख दिया है कैसे। अब कैसे आया है ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। कमेंट करके ये लाजमी बताना है, इससे मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियोस कितने अच्छे से समझ आ रही हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देने लगी हूँ, आपने वो क्वेश्चन भी मुझे सॉल्व करके भेजना है, ताकि मैं उसका आंसर भी बताऊंगी कि किस तरह आना था और आपने उसको सही सॉल्व किया है कि नहीं किया है। जी बच्चों, क्वेश्चन है HCF ऑफ 108, 288 एंड 360 इज। अब मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देती हूँ बच्चे। देखें, सबसे छोटी वैल्यू के हमारे पास फैक्टर्स आप फाइंड करें तो इसका सबसे छोटा फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर हमारे पास 54 आता है। 2 के टेबल पे अगर डिवाइड करें तो 54 आता है, और इससे छोटा हमारे पास 36 आता है। तो अब इन दो में से ही हमारे पास कोई एक नंबर है जो हमारा HCF है। अब वो देखते कैसे पता चलेगा, बजाय कि आप इसको हर नंबर के साथ डिवाइड करें, तो आप इजीली इन ऑप्शंस के अंदर देख के मुझे बताएं कि वो ऑप्शन कौन सी है और कौन सा हमारा HCF है। अब बच्चों ये तो था सिंपल मेथड HCF का। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड जो यूज अप्लाई किया जाता है HCF फाइंड करने के लिए, बाय डिवीजन मेथड, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में सिखाने लगी हूँ। उसके लिए हम वैल्यूज ले लेते हैं 135, और ये छोटी क्लासेस में आपको बताया गया है। कुछ मैट्रिक की क्लासेस में भी रूल अप्लाई होते हैं, तो वो भी आपको आज क्लियर हो जाएंगे। अब ये होता है हमारा डिवाइजर, ये होता है डिविडेंड। डिवाइजर को हमेशा बाहर रखते हैं और डिविडेंड को अंदर ले जाएंगे। और 135, अब ऐसे कौन से नंबर के साथ हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि हमारा आंसर इससे छोटा है। अगर 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, 1 के साथ ही करेंगे, तो हमारे पास 135 आंसर नीचे आ जाएगा। और डिवीजन का रूल होता है कि हमने हमेशा माइनस करना होता है। जब इनको माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है, 12 में से 3 गए 90। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट अप्लाई होता है कि यहाँ पे जो हमारा डिवाइजर होता है अगली डिवीजन में, वो हमारा डिविडेंड बन जाता है, मतलब वो अंदर आ जाता है। ठीक है, ये HCF के फॉर्मूले को सॉल्व करने का एक मेथड है कि क्या करेंगे, जो पहली वैल्यू होती है वो हमारी अंदर आ जाती है, फिर आगे प्रोसीजर यूज होता रहता है। तो 90 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 135 है। 2 के साथ करेंगे तो वैल्यू बड़ी हो रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको भी 1 के साथ करेंगे। तो आंसर में माइनस किया तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 45। अब क्या करेंगे, अब फिर 90 को अंदर ले जाएंगे। 90 को अंदर लेके तो 45 के टेबल में 90 आता है। जब तक हमारी वैल्यू खत्म नहीं हो जाती हमने तब तक डिवीजन करते रहना है। तो 90 को हम 2 से, अगर 45 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 90 आ जाता है। और ये हमारी कटिंग खत्म होगी। लास्ट में जिससे हमने डिवाइड किया है वो हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। इस चीज़ को आपने भूलना नहीं है। जिस नंबर से डिवाइड किया वो नहीं, जिससे कर रहे थे उस नंबर को हमने अपना HCF ले लेना है। ये बहुत सिंपल सा इजी से वे से मैंने आपको HCF बाय डिवीजन मेथड एक्सप्लेन किया है। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से मेरे तमाम मेथड, तमाम वैल्यूज़, हर चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चों, हम वीडियोस बहुत मेहनत से बनाते हैं, स्पेशली आप लोगों के लिए बनाते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, आपकी ज़िंदगी में आसानी आ सके। मैथ से आप लोग डरे नहीं, इसलिए आप हमारे वीडियोस को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।